हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन क्लास 9th स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज अपना ये पहला लेक्चर है। तो क्लास 9th में अध्याय 1 में आपका है संख्या पद्धति और आज अपनी ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसके अंदर अपन प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एंड पूर्णांक इनके बारे में देखेंगे। तो चलो अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले सीखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। अब देखिए गाइज, वास्तविक संख्या को अपन आर से लिखते हैं और वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट एंड ये सेकेंड। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/1, 3/5, 4/1, ऐसी जितनी भी संख्या है ना जिनको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्या क्या होती है, अपनी परिमेय संख्या होती है। और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं जैसे कि -2/1 यानी नेगेटिव नंबर भी। ठीक है, जिनको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं वो अपनी होती है परिमेय संख्या और जिनको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपनी होती है अपरिमेय संख्या। √3, √5 एंड पाई। देखो गाइज, पाई का मान ना 22/7 ये अपन मानते हैं, 22/7 बहुत निकट मान माना जाता है, इसलिए अपन 22/7 को यूज ले लेते हैं अपन जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन ये इसकी रियल वैल्यू है ना 22/7 नहीं होती, पाई की रियल वैल्यू होती है 3.1415। ओके, ये अनंत तक जाती रहती है। तो इनको ऐसी संख्या जो भी है ना उनको अपन बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपनी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, और ये वाली संख्या भी अपनी क्या होती है अपरिमेय संख्या। और √2 भी अपनी क्या होती है अपरिमेय संख्या। देखो √2 का मान क्या होता है 1.4142, ये ऐसे जाता रहता है। ठीक है, तो ये जितनी भी ऐसी संख्या है ना तो उन जिनको अपन बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते वो अपनी होती है अपरिमेय संख्या। तो देखो गाइस, परिमेय संख्या के अंदर ना अपने ये 3 संख्या और आती है, वो कौन सी है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 और ऐसे अनंत तक जाती रहती है, और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है और 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक जाती रहती है, और पूर्णांक संख्या जिनके अंदर 0, 1, 2, 3 यानी पूर्ण संख्या भी आती है और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, वो होते हैं पूर्णांक। और भाज्य और अभाज्य संख्या इनको मिलाकर जो संग्रह बनता है वो अपनी क्या होती है वास्तविक संख्या। भाज्य और अभाज्य क्या है गाइज, ये अपन आगे देखेंगे, इसका ज़्यादा रोल नहीं है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो चलो अपन 1 बाय 1 समझते हैं इन संख्याओं को। लेकिन एक सेकंड गाइज, ये p/q के रूप में मैंने लिखा है ना, तो ये जो q है वो कभी भी अपना 0 नहीं होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे ये नीचे अपने जो भी आ रहे हैं ना बट्टे में 1, 5, 1, 2, ये कभी भी अपने ना 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक सेकंड इधर देखिए, ये 4 में अगर 0 आ जाता है, मतलब बट्टे में अगर अपना 0 आ जाता है ना तो उसकी वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। तो इसलिए कभी भी अपने ना बट्टे में 0 नहीं आएगा। हाँ, 0/1 आ सकता है, यानी कि ऊपर 0 आ सकता है, लेकिन कभी भी ये बट्टे में मतलब q के रूप में नहीं आएगा। ये अपना p/q होता है ना, तो q कभी भी ना 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ऐसे समझाने के लिए था। ठीक है, इसको मत लिखना। ओके, चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या है, इसको अपन n से लिखते हैं। ये संख्या 1 से अनंत तक होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जाती रहती है। दूसरी होती है पूर्ण संख्या, जिन्हें अपने w से लिखते हैं। ये संख्या 0 से अनंत तक होती है, जैसे 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जाती रहती है। तीसरी अपने पूर्णांक, इसे अपन z से लिखते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। जैसे देखिए इसमें लिखा है सभी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या अपन ने देखी थी 0, 1, 2, 3, तो ये सारी ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। ये देखिए 0, 1, 2, 3 ये अपनी होगी यहाँ तक पूर्ण संख्या है, और ये अगर नेगेटिव नंबर भी इसमें आ जाते हैं तो वो अपने क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। ठीक है, फिर चौथा है अपना परिमेय संख्या। इसको अपन q से लिखते हैं। इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 3/5, 3/4,
एंड नेगेटिव नंबर 2005 बट्टे में 2006 आदि ऐसे जो नंबर होते हैं ना गाइस, जो पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ये मैंने अभी आपको बताया था, वही ये सेम। और पांचवा अपना कौन सा, अपरिमेय संख्या, जिसे अपन क्यू डेक्स से लिखते हैं। ये छोटा सा साइन है, इसे अपन डेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्यू डेक्स से लिखते हैं। इन संख्याओं को पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि पाई, √2, √3, 0.1, 0, 1, 1, ऐसे जो भी संख्या है ना जो अनंत तक जाती रहती है, वो संख्याओं का अपन बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। सो गाइस, जब अपन देखेंगे आगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि 1 और वे संख्या सवे। उदाहरण के लिए 2, 3, 7, 11 इत्यादि अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसको मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। जैसे 2 को ले लीजिए, अब देखिए 2 है, इसका अगर मैं गुणनखंड करूँ तो क्या होगा। अगर एक तो 1 से देख लेते हैं, 1 का कितनी बार आएगा, 2 बार। और फिर दूसरे इसमें किसका जाएगा, 2 का खुद का ही जाएगा। तो इधर कौन से गुणनखंड आ रहे हैं, 1 और 2, यानी एक तो एक गुणनखंड आ रहा है और दूसरा 2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि एक तो उसका गुणनखंड 1 हो, यानी कि एक तो सब में होएगा, और एक वो खुद संख्या जिसका अपन गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 को ले लीजिए, इसमें देखिए किसका जाएगा, एक तो 1 का जाएगा और दूसरा किसका जाएगा, 3 का खुद का। इधर कौन से आए, 1 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो फिर से देखिए इस डेफिनेशन को, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि 1 और वे संख्या खुद सवे, मतलब वह खुद संख्या होती है, जैसे 2, 3, 7, 11 इत्यादि जो संख्या होती है, वो अपनी कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या देखिएगा कौन सी होती है, जो इनके अलावा जो भी संख्या होती है ना, इनको छोड़ के जितनी सारी संख्या होगी, जैसे कि 2 आ गया, 3 आ गया, अब 4 है ना, वो कौन सी होगी, भाज्य संख्या। इसे भी अपन देख लेते हैं अच्छे से क्या लिखा है। भाज्य संख्या, जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उन्हें अपन भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4, 8, 10 ऐसे ही अनंत तक जाता रहता है। अब देखिए अपन 8 को ले लेते हैं। 8, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, देखो एक तो 1 से तो जाएगा ही, ठीक है, 1 से तो जाएगा ही, देखो फिर से 8 आएगा, फिर 2 से भी जाएगा, 2 चौको 8, फिर वापस से 2 से जाएगा, ठीक है, फिर से 2 से चल जाएगा, फिर 1। अब देखिएगा ये तो ये था, और एक देखिए 8 4 से भी जाता है, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 का और ये 1, ठीक है। एक तो देखो ये 1 से गया, 2 का गुणनखंड हुआ, 4 का हुआ, और ये 8 से भी चले जाता है, 8 एकम 8, ठीक है। तो इसके कितने सारे देखो 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए ना। इधर देखो क्या है, 1 है, 2 है, 8 है और अपना 4 है। तो ये सारे इसके ना 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। और इनमें अपने क्या हो रहा था, भाज्य संख्या में क्या होता है, ओनली 2 गुणनखंड आ रहे थे। देखिए इसमें 2 गुणनखंड आए थे, इसमें 2 गुणनखंड आए थे, और इसमें क्या होता है, भाज्य संख्या में अपने 2 से ज़्यादा गुणनखंड आते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसी संख्या होती है ना, उन्हें अपन क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिएगा इस बात को ध्यान में रखना, भाज्य और अभाज्य संख्याएं मिलकर सभी धनात्मक संख्याएं बनाती है। यानी भाज्य और अभाज्य संख्या ने ये हमेशा क्या होगी, धनात्मक। 0 और 1 को ने तो अभाज्य संख्या है और ने ही भाज्य संख्या है होती है, और ऋणात्मक संख्या ने तो अभाज्य होती है और ने ही भाज्य होती है। यानी कि 0 और 1 को अपन ना तो भाज्य कहेंगे ना अभाज्य कहेंगे, ठीक है। 0 और 1 इन दोनों में नहीं आएगा, और ऋणात्मक संख्या भी इनमें नहीं आएगी, ठीक। और फिर अपने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में ही 8वां क्या, अपनी वास्तविक संख्या, जिसे अपन 8 से लिखते हैं, सभी संख्याओं का संग्रह। जितनी भी अपने संख्याएं पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उन सब संख्याओं को अपन मिला दे तो वो अपना क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसके बाद में अपन प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।